वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 14 जनवरी और 14 जनवरी 2023 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो स्टार्ट करें। 14 जनवरी और सभी विद्यार्थियों को 14 जनवरी मकर संक्रांति के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। कल लोहड़ी पर्व था और आज 14 जनवरी है, मकर संक्रांति। दोनों ही अवसर पर, दोनों ही पर्व पर आपको नानक क्लासेज ऐप में 50% सभी एक करंट अफेयर्स की है जो उसको छोड़कर सभी कोर्सेज के अंदर आपको छूट दी जा रही है 50%। तो आज मौका है, आप देख लीजिए, मॉडल पेपर वगैरह कुछ भी है। तो स्टार्ट करें। टुडे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों की हम रिविजन करते हैं। कल हमने पढ़ा डॉक्टर सुनीता गोगरा किस अकादमी की पहली आदिवासी महिला उपाध्यक्ष बनी। तो हमने पढ़ा राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर। नीति आयोग द्वारा संचालित आकांक्षी जिला कार्यक्रम की नवंबर माह की रैंकिंग में राज्य के किस जिले ने दूसरा स्थान किया। हमने जैसलमेर और जैसलमेर के बारे में खूब सारी बातें हमने करंट की थी कल। एक दिन में रिकॉर्ड 50 लाख लीटर से अधिक दूध का संकलन करके राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ने नया इतिहास रचा। इसकी स्थापना 1977 को हुई। और देवखेड़ा या देवपुरा गांव को मेरा गांव मेरी धरोहर के लिए चयनित किया गया है। इस गांव में किस क्रांतिकारी का जन्म हुआ। केसरी सिंह बारट। ये हमने पढ़ा। और शाहपुरा केंद्र ही इनका पैनोरमा स्थापित किया जाएगा। फिर हमने पढ़ा आरसीए के नए अध्यक्ष वापिस बन चुके हैं वैभव गहलोत। राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क अजमेर के रूपनगढ़। ये थी कल की चर्चा। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एक मैं आपको बताता हूँ, एक वीडियो मैंने डाला था कक्षा शायद 12 का, पता नहीं 9 का, एक वीडियो पूरा बागड़ी भाषा में बताया था। ठीक है, मिक्स थी। देखो, राजस्थानी बागड़ी अलग अलग भाषा। तो उसके बाद आपको सारे वीडियो हिंदी में ही है। कई विद्यार्थियों को कमेंट आए थे कि सर आप बागड़ी में मत बोलिए, हमें समझ में नहीं आती। बिल्कुल, आप पूरे रंगीलो राजस्थान है, पूरे राजस्थान क्षेत्र विशेष से आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो सबको एक ही चीज समझ आती है, हिंदी। तो मैं हिंदी का ही प्रयोग करूंगा, आप चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। पहला प्रश्न देखो, राजस्थान पुलिस के पूर्व महानिदेशक जिन्हें हाल ही में राज्यपाल द्वारा किस पद पर नियुक्त किया गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन का मैंने न तो नाम दिया न बात, तस्वीर दे दी सीधी। ये तस्वीर किसकी क्यों दी? क्योंकि जो मेरा टेलीग्राम बना हुआ है नानक क्लासेस शिव सर नाम से, उस पर मैंने तस्वीर दिखाई थी और पूछा था कौन थे। ठीक है, तो वैसे ही मैंने प्रश्न दे दिया, राजस्थान पुलिस के पूर्व महानिदेशक जिन्हें हाल ही में राज्यपाल द्वारा किस पद पर नियुक्त किया है। तो पूर्व महानिदेशक, तस्वीर देखो। सबसे पहले उत्तर दो मुझे, कौन है? ML लाठर। कौन है? ML लाठर। ML लाठर का पूरा नाम ध्यान रखना, कई बार पेपर में ML लाठर की जगह मोहनलाल लाठर आ जाएगा। तो राज्यपाल नियुक्त करता है, किस पद पर नियुक्त किया? हाल ही में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर। ध्यान रखना, कई विद्यार्थी कंफ्यूज होकर इसका उत्तर राज्य सूचना आयुक्त लगाए, राज्य सूचना आयुक्त। कई विद्यार्थी मुख्य सूचना आयुक्त उत्तर लगा दिए, तो वो गलत है। मुख्य सूचना आयुक्त DB गुप्ता है। तो राज्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त किया है किन्हें? राजस्थान के पूर्व महानिदेशक ML लाठर को। किसको? ML लाठर को। किसने? राज्यपाल। तो ये तस्वीर आपके सामने देखिए। राजस्थान सरकार की अनुशंसा पर पूर्व पुलिस महानिदेशक ML लाठर यानी मोहनलाल लाठर को राज्यपाल ने राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया है। मुख्य सूचना आयुक्त DB गुप्ता के अधीन ये कार्य करेंगे और इनका कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष रहेगा। कितना रहेगा? 3 वर्ष। ठीक है, ये याद रखना। तो क्या नियुक्त किया गया? सूचना आयुक्त। आपको पता होगा एक अध्यक्ष और 10 सदस्य होते हैं। 10 सूचना, एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है और 10 सूचना आयुक्त होते हैं। तो एक इनमें से ML लाठर को नियुक्त किया है। कार्यकाल 3 वर्ष। राज्य सूचना आयोग की स्थापना 18 अप्रैल 2006 को हुई थी और वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? DB गुप्ता। DB गुप्ता यानी देवेंद्र भूषण गुप्ता, जो मुख्य सचिव भी अपने राजस्थान के रह चुके हैं। और प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? MD कोरोनी। और कार्यकाल हमेशा ध्यान रखना 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु होता है। तो ये चीजें आपको बता दी, इंपॉर्टेंट पर्सन है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत खास है। अब देखो, बूस्टर डोज में प्रमुख नियुक्तियां बताता हूं आपको जो चर्चा में है। एक तो जस्टिस राम सिंह झाला को राज्य मानवाधिकार आयोग का सदस्य बनाया है। राज्य मानवाधिकार आयोग का सदस्य जस्टिस राम सिंह झाला को। अरविंद मायाराम कौन है? राजस्थान सरकार के वित्तीय सलाहकार या मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार। और ये पर्सन अभी हाल ही में चर्चा में है। गोपाल कृष्ण व्यास राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, अभी CAT में पूछा है। अशोक बनर्जी कौन है? तो IIM उदयपुर के महानिदेशक हैं। उमेश मिश्रा राजस्थान पुलिस के 35वें महानिदेशक हैं। उषा शर्मा राजस्थान की मुख्य सचिव है। मधुकर गुप्ता राजस्थान मुख्य निर्वाचन आयुक्त है।
और पंकज मित्तल राजस्थान हाईकोर्ट के 40वें मुख्य न्यायाधीश हैं। और संजय श्रोत्रिय आरपीएससी के अध्यक्ष है, जो चर्चा में है, पेपर में पूछा जा सकता है। और हरि प्रसाद शर्मा जो रीट का एग्जाम करवा रहा है, सीएटी का एग्जाम करवा रहा है, राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हैं। आरपीएससी का मुख्यालय अजमेर में है, हाईकोर्ट का मुख्यालय जोधपुर में है, जबकि कर्मचारी चयन बोर्ड का मुख्यालय जयपुर के अंदर है। तो ये कुछ नियुक्तियां थी, मैंने बूस्टर डोज के माध्यम से आपको बताया। दूसरा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट और इससे हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। सूफिया कतर मैराथन साउथ टू नॉर्थ की दौड़ में हिस्सा लेने वाली विश्व की पहली महिला बनने जा रही है। इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से? और यहां से आपको पता लग जाएगा, सड़क पर दौड़ रही है तो वो सूफिया है। ठीक है, सूफिया कतर मैराथन साउथ टू नॉर्थ की दौड़ में हिस्सा लेने वाली विश्व की पहली महिला बनने जा रही है। वो अजमेर जिले की है। किस जिले की? अजमेर की सूफिया। अब देखिए क्यों प्रसिद्ध। अजमेर की सूफिया कतर मैराथन साउथ टू नॉर्थ की दौड़ में हिस्सा लेने वाली विश्व की पहली महिला बनने जा रही। अब आप चौंक जाओगे सूफिया की उपलब्धियां देखकर। ये सूफिया जो सिर्फ डेली रूटीन के लिए सुबह सुबह घूमने के लिए जाया करती थी, वॉकिंग करने के लिए, वॉकिंग जॉकिंग करने के लिए सिर्फ जाया करती थी। पता नहीं था, इतनी आदत उनको वॉकिंग जॉकिंग की पड़ी, वॉकिंग करने की, रनिंग करने की इतनी आदत पड़ी कि रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड कायम कर दी। क्या? उन 2009 में कश्मीर से कन्याकुमारी की दूरी 87 दिन में पूरी की। जो आप एनएच पढ़ते हो ना, ये एनएच 44 कन्याकुमारी, कश्मीर से श्रीनगर से कन्याकुमारी 87 दिन में पूरा करके गिनीज बुक रिकॉर्ड बनाया और सबसे तेज गति की महिला एथलीट बनी। कौन? सूफिया। 2021 में 4 महानगरों के बीच की दूरी 110 दिन में पूरी की, दूसरा विश्व रिकॉर्ड ये बनाया। और फिर 2022 में मनाली से लेह 480 किलोमीटर की दूरी 7 दिन में पूरी करके तीसरा रिकॉर्ड। सिर्फ सुबह डेली रूटीन के लिए, ऐसे अभ्यास करने के लिए, दौड़ने के लिए निकलते थे और धीरे धीरे इतना जुनून पैदा हो गया कि ये कारनामा कर दिया। आप हिसाब लगाओ, आपको तो सिर्फ अपने घर पे या अपने जिले, डिस्ट्रिक्ट, जिले के अंदर, राज्य के अंदर ही पढ़कर कंपटीशन को पास करना। यहाँ देखो क्या कंडीशन है, सोच सकते हो इतनी दूरियों को। कौन? तो अजमेर की सूफिया। और अब कतर मैराथन साउथ टू नॉर्थ की दौड़ में हिस्सा लेने वाली विश्व की पहली महिला बनने जा रही है। तो जरूर इस क्वेश्चन को याद रखना, सूफिया। तीसरा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, जब ये हुआ है, एग्जाम में आया है। 13 से 15 जनवरी 2023 को अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन कहां किया जा रहा है? जब हम पढ़ेंगे, क्योंकि जीके में पढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव, और अब की बार का है ये 29वां। कौन सा संस्करण है? 29वां अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 13 से 15 जनवरी 2023, यानी कल से स्टार्ट हुआ है, आज चलेगा और कल चलेगा। तो ये कहां बनाया जाता है? बीकानेर। क्या देख सकते हैं आप? ये देखिए उस्ता कला, 13 से 15 जनवरी 2023 ऊंट महोत्सव, और कहां पे? बीकानेर के अंदर। तो अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 13 से 15 जनवरी 2023 बीकानेर में आयोजित किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट ये है कि कौन सा संस्करण है? 29वां। और 2022 में इसका आयोजन हुआ था 6 से 8 मार्च को। और अब कब हो रहा है? क्योंकि जनवरी में होना था, कोरोना की वजह से नहीं हुआ, फिर मार्च में हुआ। एक नोट लगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 से 15 जनवरी 2023 3 दिवसीय भीलवाड़ा महोत्सव का शुभारंभ हुआ। कई वर्षों बाद इसकी शुरुआत हुई है। राजस्व मंत्री श्री रामलाल जाट और राजस्थान बीज निगम अध्यक्ष श्री धीरज गुर्जर ने इसका शुभारंभ किया। तो जब करंट की कोई बातें आती है, तो क्योंकि अब जल्द ही आपको पता है जैसलमेर के अंदर मरु महोत्सव का आयोजन भी किया जाएगा, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। चौथा प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न। 125 चरी सिर पर रखकर नृत्य करने का रिकॉर्ड बनाने वाली गोल्डन गर्ल ऑफ जयपुर के नाम से जानी जाती है। 125 चरी यानी 125 मटके सिर पर रखकर नृत्य करने का रिकॉर्ड इनके नाम है। तस्वीर देखिए कितनी शानदार। प्रधानमंत्री जी को ये रक्षाबंधन के मौके पर लाछी प्रजापति क्या है, राखी बांधी। बहुत ही शानदार प्रश्न है। इस प्रकार के चर्चित हमें भी हौसला देते हैं, हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। देख लो 125 मटके, एक मटका रख के देख लो आप क्या कंडीशन होती है आपकी। एक रख लो, 2 रख लो, 125। अब ऐसे में सुना बड़े बड़े मटके 125, यानी थोड़ा बड़ा फिर उससे छोटा, ऐसे करके इस प्रकार की होती। तो लाछी प्रजापति। और जब नाम गौरी महेश्वरी का आया है, अजमेर की है, ये भी पता नहीं कितनी बार एग्जाम में आ चुका है। जयपुर, ग्रेटर जयपुर की स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर नगर निगम की है। इसके अलावा कैलीग्राफी में इन्हें प्रधानमंत्री बाल वीरता पुरस्कार दिया गया है। और बैतूल बेगम 2021 की नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित मांड गायिका।
और गुरंशी शर्मा कोटा की है, डेफ ओलंपिक में इन्होंने पदक जीता था, स्वर्ण पदक जीता था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारे के सारे क्वेश्चन। और अब नाम आ गया लाची प्रजापति। देखिए, गोल्डन गर्ल ऑफ जयपुर लाची प्रजापति केवल राइटर ही नहीं, ध्यान रखना लेखक ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने पुस्तक लिख दी है अब तक, बल्कि भवाई और कथक जो शास्त्रीय नृत्य है, भवाई जो व्यवसायिक नृत्य उदयपुर का प्रसिद्ध है। वर्तमान में नृत्यांगना है, इनकी वर्तमान में उम्र 16 साल की है और 125 चरी सिर पर रखकर नृत्य करने का रिकॉर्ड बना चुकी है। केवल 9 साल की उम्र में इनकी पहली किताब सिट वाइल विद मी प्रकाशित हुई है और साथ में ही यानी सातवीं एशियाड लिटरेचर फेस्टिवल में इन्हें यंगेस्ट और थर्ड एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया और उन्हें उनकी पुस्तक सिटी वहील विद मी के लिए यह अवार्ड दिया गया। तो नाम चर्चा में आ गया कौन सा, लाची प्रजापति, इन्हें गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है। 5 नंबर प्रश्न देखो, जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 15वें संस्करण में किस अभिनेत्री को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया? ये 6 जनवरी से आयोजन हो रहा है किसका, जयपुर इंटरनेशनल फिल्म यानी जयपुर अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के 15वें संस्करण का। तो किस अभिनेत्री को, अर्पणा सेन को। किसको, अर्पणा सेन को यह अवार्ड दिया गया। तस्वीर में देख सकते हो, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023। तो 5 दिवसीय जयपुर अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 6 से ये 11 जनवरी तक चला था। जिसको कहते हैं JIFF शुरू हो। इसमें फिल्म अभिनेत्री, निर्देशक और पटकथा लेखिका अर्पणा सेन को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 15वें संस्करण के उद्घाटन समारोह में अभिनेत्री अर्पणा सेन को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये पॉइंट नोट कर लेना, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। 6वां प्रश्न देखो, बहुत ही शानदार, आज ये समझ लो कॉन्फिडेंस देने वाले, एक खुद में जिज्ञासा उत्पन्न करने वाले कि देखो दुनिया क्या कर सकती है, तो हम तो बहुत ही छोटा सा काम करें। नीरू यादव उर्फ हॉकी वाली सरपंच कहते हैं ने लंबी अहिर गांव के किसानों को समर्थन देने के लिए एक नया प्रयास नाबार्ड के साथ मिलकर शुरू किया है। यह किस जिले में? बहुत बड़ी बात है, एक गांव की सरपंच रही है, हॉकी की खिलाड़ी रही है और नाबार्ड जैसी संस्था जिसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी, उसके साथ मिलकर गांव के विकास को समर्थन देने के लिए एक नया मिशन शुरू करने के लिए स्टार्ट किया है, जिनका नाम है नीरू यादव। ये है आपके सामने तस्वीर, नीरू यादव। तो इनका संबंध है झुंझुनू जिले से। किस जिले से? झुंझुनू। नाम से क्या बताया, नीरू यादव उर्फ हॉकी वाली सरपंच कहते हैं, क्योंकि सरपंच इस लंबी हीर गांव की रह चुकी। क्या है कहानी, देखिए। नीरू यादव उर्फ हॉकी वाली सरपंच ने लंबी अहीर गांव झुंझुनू के किसानों को समर्थन देने के लिए एक नया प्रयास शुरू किया है। यादव और नाबार्ड ने SIIRD यानी भारतीय ग्रामीण विकास संस्थान की सोसाइटी की मदद से किसान उत्पादक संगठन FPO शुरू करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। किसान उत्पादक संगठन शुरू करने के लिए नाबार्ड द्वारा राजस्थान में पेश किया जाने वाला इस प्रकार का 15वां FPO है, यानी सच्ची सहेली महिला एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड है। तो ये इंपॉर्टेंट बनेगा परीक्षा की दृष्टि से। ये लंबी अहीर गांव कहां पे? झुंझुनू। वहां के किसानों को किसान उत्पादक संगठन शुरू करने के लिए इन्होंने नाबार्ड के साथ सहयोग किया। कौन? नीरू यादव उर्फ हॉकी वाली सरपंच। 7 नंबर प्रश्न, अब आपके लिए मैंने एक नई मुहिम स्टार्ट कर दी है। रोज का एक पुरस्कार, रोज का एक खेल और एक योजना या समिति से संबंधित 3 क्वेश्चन आपको रोज एक्स्ट्रा मिलेंगे और एक क्वेश्चन वो मिलेगा जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया, वो वहीं से रिलेटिव हो जाएगा। मेजर ध्यानचंद खेल स्टेडियम योजना के तहत सूरण गांव के खेल मैदान में भव्य स्टेडियम बनाने की घोषणा CM गहलोत ने की है। यह किस जिले में है? तो कौन सा गांव है? सूरण गांव। क्योंकि करंट के प्रश्न 3-4 तो ये उटपटांग आने ही है, क्योंकि योजना चला दी कि राज्य के प्रत्येक जिले के अंदर स्टेडियम, जो खेल मैदान है उनको स्टेडियम बनाया जाएगा। किस योजना के तहत? मेजर ध्यानचंद खेल स्टेडियम योजना के तहत। तो ये जो सूरण गांव है ये है कहां पे? उदयपुर के अंदर। देखिए, सूरण गांव उदयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 50 लाख की राशि से भव्य स्टेडियम बनाने की घोषणा की है। इसके अलावा सायरा और गोगुंदा में भी मेजर ध्यानचंद स्टेडियम की स्वीकृति दी है। ठीक है, याद रखना। और अभी ताजा CET में क्वेश्चन भी आया है, उदयपुर के अंदर बालक जनजाति हॉकी एकेडमी की शुरुआत भी हुई है और यहाँ पे जो खेल गांव है वहां पे एक सिंथेटिक खेल गांव स्टेडियम जो उदयपुर के अंदर है, वहां पे एक सिंथेटिक पार्क भी
बनेगा। और हाल ही में यहाँ पे जनजातीय राज्य स्तरीय जनजातीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, किसकी, उदयपुर की। और अभी कानपुरा खेड़ा एक गांव है ना, जो वहां पर भी एक स्टेडियम बनेगा जो अडानी समूह के सहयोग से बनेगा। 8 नंबर प्रश्न देखो, ये तो हो गया एक खेल से, ये तो हो गया, ये खेल से संबंधित एक क्वेश्चन आ गया। रोज का एक खेल मिलेगा। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 2022 में किस खेल में सर्वाधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया? तो किस खेल में सर्वाधिक भाग लिया? कबड्डी में, यानी सबसे ज्यादा खिलाड़ी कबड्डी के थे, सबसे ज्यादा खिलाड़ी। अब कितने थे इससे मतलब नहीं है, बस मुख्य मुख्य सबसे ज्यादा कबड्डी के खिलाड़ी थे। कौन सा खेल? राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 2022। देखो, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 2022 आयोजन 29 अगस्त से शुरू हुआ था और 19 अक्टूबर 2022 को राज्य स्तरीय हुआ था। लास्ट 16 से 19 अक्टूबर जयपुर के अंदर। शुभंकर इसका शेरू था। 6 खेल, ये पेपर में बार बार आया, सेकंड ग्रेड में तो खूब आए थे। एक तो कबड्डी था, एक शूटिंग बॉल थी, ठीक है, एक वॉलीबॉल थी, एक हॉकी थी, एक खो खो थी, एक टेनिस बॉल, क्रिकेट। यानी ये क्रिकेट नहीं है, ये टेनिस बॉल वो कौन सी जो क्रिकेट वाली से खेला जाता है। 2 प्रकार का टेनिस होता है ना, टेबल टेनिस होता है, एक टेनिस बॉल वाला होता है। खो खो थी, हॉकी थी, वॉलीबॉल, शूटिंग बॉल, कबड्डी, 6 खेल। और जो अभी जो शहरी ओलंपिक शुरू होने जा रहे हैं ना 26 जनवरी से, उसमें 7 खेल है, ये भी ध्यान रखना। इन खेलों में लगभग 30 लाख खिलाड़ियों ने भाग लिया था और 2 लाख से अधिक टीमों ने भाग लिया था। सबसे ज्यादा ओवरऑल कैटेगरी में देखें तो हनुमानगढ़ की टीमों ने सबसे ज्यादा पदक जीते, यानी खेल में सबसे ज्यादा आगे रहे थे। तो ये 6 खेल, शुभंकर कौन सा, शेरू। इतनी बातें आपको अच्छे तरीके से याद रखनी। रोज का एक खेल आपको मिलेगा। 9 नंबर प्रश्न ये आपको मिल गया पुरस्कार का। पहला पोकरमल राजरानी गोयल स्मृति राजस्थानी कथा साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया? पहला पोकरमल राजरानी गोयल स्मृति राजस्थानी कथा साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया? ये रीना मेनारिया को दिया गया। किसको? रीना मेनारिया। कमल रंगा को क्या दिया गया? केंद्रीय साहित्य अकादमी का राजस्थानी साहित्य पुरस्कार। और जितेंद्र कुमार जी सोनी का तो नाम ही मतलब पुरस्कारों से भरी हुई लड़ी। और दिलीप भट्ट अभी हाल ही में पश्चिमी सांस्कृतिक कला केंद्र उदयपुर के समारोह के अंदर जो कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वो दिया गया। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, पहला पोकरमल रानी गोयल स्मृति राजस्थानी कथा साहित्य पुरस्कार उदयपुर की रीना मेनारिया को दिया गया। कहाँ की है? उदयपुर की रीना मेनारिया। उपन्यास नेटनी री नौबत, नेटनी री नौबत के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी सरसरी नजर से इसको देख लो। एक प्रश्न आ गया आपका, कोई समिति का, कोई योजना का आया हुआ प्रश्न सीएटी एग्जाम में पूछा, किस वर्ष में राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति जारी की गई? किस वर्ष? तो अभी 17 सितंबर 2022 को। देखिए पूरी डिटेल देखिए, यहां से दोबारा क्वेश्चन रिपीट होगा। राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति 17 सितंबर 2022 को जारी की गई। राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 के तहत राज्य में प्रत्येक वर्ष दिसंबर माह में राष्ट्रीय स्तर के हस्तशिल्प सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। पॉइंट नोट कर लेना, किस महीने में? दिसंबर। क्योंकि ये प्रश्न आते ही आते हैं बार बार। आपसे पूछे स्वच्छता जल के लिए अभियान, वो हर बुधवार के लिए फिक्स किया गया है। और एनीमिया मुक्त के लिए शक्ति दिवस मंगलवार के दिन, और नो बैग डे शनिवार को। और तीसरा शनिवार क्या कहता है? खेलों का विकास, जिसमें वो शतरंज वाला भी सिस्टम शुरू कर दिया। संडे के दिन छुट्टी, सोमवार को पढ़ना है, मंगलवार को वो एनीमिया दिवस बनाना है, बुधवार को स्वच्छता पर काम करना है, और गुरुवार को पंचायत स्तर पर वो अभियान लगाएंगे निराकरण वाले। ठीक है, तो सारे सप्ताह बुक हो जाएंगे सारे। हस्तशिल्प नीति के तहत राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी के अध्यक्ष होंगे उद्योग व वाणिज्य मंत्री। नोट कर लेना, अभी प्रश्न आया है कि राज्य पर्यटन सलाहकार समिति गठित की गई, उसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री। तो बहुत सारे पर्यटन मंत्री कर गए, वो उपाध्यक्ष है। तो देखो, राज्य स्तरीय जो मॉनिटरिंग कमेटी होगी उसके अध्यक्ष उद्योग व वाणिज्य मंत्री होंगे। ये 3 पॉइंट नोट कर लेना, इसी हस्तशिल्प नीति में जारी किए गए हैं। राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 के तहत हस्तशिल्प डिजाइन बैंक जयपुर में स्थापित होगा, हस्तशिल्प म्यूजियम स्थापित होगा, वो भी जयपुर में, जबकि हैंडीक्राफ्ट डिजाइन सेंटर, ये नोट कर लेना, हैंडीक्राफ्ट डिजाइन सेंटर वो जोधपुर में स्थापित होगा। तो एक योजना से संबंधित भी हो गया, नीति से संबंधित हो गया, और आया हुआ प्रश्न भी आपको शामिल कर दिया। ठीक है, तो आप इस प्रकार निरंतर अध्ययन करें। रोज के अब मैं 10 प्रश्न दूंगा आपको, 3-4 प्रश्न वो जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होगा। बस आप निरंतर आप पढ़ते रहें, अध्ययन करते रहें। और एक मैं बता देता हूँ, कुछ हमारी जो पुस्तक बाजार के अंदर उपलब्ध हो रही है, ठीक है, एक तो ये पुस्तक, इनकी ऑनलाइन हमारी सुविधा सिर्फ स्पीड पोस्ट है, डाक के माध्यम से, जो आपको नंबर दे रखे हैं 80-580-22-001, इस नंबर पे आप ऑनलाइन मंगा सकते हो। इसके अलावा कोई दुकानदार अमेजोन फ्लिपकार्ट की कैसे भी ले रखा है ना, तो आपकी जिम्मेवारी होगी, अगर गलत आती है
जैसे कल एक उत्तर प्रदेश में किताब पहुंच गई थी, ऊपर अपनी किताब लिखी हुई थी, अब आपको पता है 145 रुपए की है पोस्ट स्पीड पोस्ट से, और उसने किसी ने 230 रुपए आपसे ले लिए और उसकी जगह आपको उत्कर्ष की पुस्तक भेज दी। तो ये कुछ चीजें फ्रॉड है, इनको भी आप ध्यान रखोगे। हमारी सिर्फ स्पीड पोस्ट यानी डाक के माध्यम से सुविधा है, इसके अलावा कोई दुकानदार कोई कहीं से भेजे वो आपकी जिम्मेवारी होगी, नानक क्लासेस की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। ध्यान रखना, इस नंबर पे अगर पुस्तक नहीं पहुंचती, गलत पहुंचती है, वो हमारी जिम्मेवारी है। 80 580 22 001, इसके द्वारा आप डाक से स्पीड पोस्ट से आपको पहुंचे। इसके अलावा मार्केट में बाजार में उपलब्ध है। इसके अलावा देखो है, जैसे मतलब हम किसी को सेल्समैन को देते हैं, अगर उसने अपनी सुविधा अमेजोन फ्लिपकार्ट पर कर रखी है अच्छी बात है, लेकिन वो जिम्मेदारी आपकी होगी। तो इस पुस्तक का जो प्राइस रहेगा, सिर्फ अगर बाजार में लेते हो तो सिर्फ 120, कोई 130 ले लेता है। दुकानदार कहीं एक जगह एक दुकान नहीं होती है, एक ही होती है, तो वो फायदा उठा लेता है। इसके अलावा जो इस करंट अफेयर्स है ना, करंट अफेयर्स, इसका सिर्फ 145 रुपए चार्ज है ऑनलाइन का। अब आप 200 रुपए दे रहे हो तो वो आपकी गलती है, आपको सोचना पड़ेगा। ये जमाना बड़ा खतरनाक है, इससे बचकर रहना पड़ेगा, चाहे साइबर क्षेत्र है चाहे किसी भी, क्योंकि देख परख के काम करना होगा। सीधे नहीं चल दिए किताब देख ली ऊपर दे दिया, तो सोच समझ के पूरा कंफर्म करके भी, ठीक है। और ये ब्रह्मास्त्र, अब ये ब्रह्मास्त्र इसका 250 रुपए प्राइस है, ये सिर्फ 250 रुपए में ऑनलाइन मिल सकती है। अब कोई 300 रुपए में देगा, 320 में, तो ये गलत है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा भाई समझ लेना, अच्छे तरीके से सोच परख के काम करना। आजकल इस प्रकार का सिस्टम बहुत चल रहा है। और पिछले वीडियो का क्या था, चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते? आप सभी विद्यार्थियों का सही जवाब था 32 पदक जीते थे। कितने? 32 पदक। और अब आपके लिए क्वेश्चन, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के पुनः अध्यक्ष चुने गए हैं जितेंद्र कुमार सोनी, अनिल कुमार शर्मा, ओम प्रकाश मिठारवाल, वैभव गहलोत। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज क्या थी? राजस्थान के लिए जल जीवन मिशन योजना में केंद्र और राज्य की सहभागिता 50-50। ये सीएटी के पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं। राजस्थान राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? कृष्ण कुमार गोयल। और अब छठा वित्त आयोग चल रहा है जिसके प्रद्युमन सिंह है। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई थी। बार बार क्वेश्चन आ रहा है, रेवाड़ी में हुई थी। अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस जिले में? नागौर में, जब इन्होंने 1570 में नागौर दरबार लगाया था। और फल्गुबाई का संबंध चरी नृत्य है। अभी वो आया था ना, चरी गुर्जर का है, गुर्जर समाज का है चरी नृत्य। चरी यानी मटके रखकर नृत्य किया जाता है। ये सारे आपको अच्छे तरीके से याद रखने हैं। और नेक्स्ट रोज आपके लिए फिर यही सीएटी की परीक्षा में पूछेंगे। 2 बार आ चुका है ये, राजस्थान में राजस्व मंडल की स्थापना कब हुई? ये फर्स्ट ग्रेड में भी आ चुका है और वापिस यहाँ रिपीट कर दिया। लोक कला मंदिर कहाँ स्थित है? कनपटे जोगी डमरू व सारंगी वाद्य यंत्र के साथ किस देवी के गीत गाते हैं? बाडोली कोटा के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? और गोपाल सैनी का संबंध राजस्थान की किस हस्तकला से? पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। अच्छे तरीके से पढ़ना है, निरंतर अध्ययन करें, सफलता बस। और मैंने आपको कह देना, उल्टे सीधे जवाब देने से अच्छा है बस पॉजिटिव सोच रखो, अपने पर ध्यान रखो, और जो 5 क्वेश्चन देता ना उनके जवाब देते जाओ। बस निरंतर यही पढ़ना है अच्छे तरीके से। और ये बाजार में हमारी जो पुस्तक है ये 15 जनवरी को आनी थी, लेकिन लोहड़ी, मकर संक्रांति और रविवार का अवकाश होने के कारण ये आपको 17 जनवरी को मिलेगी। ये ध्यान रखना भाई, 17 जनवरी सूचना प्रौद्योगिकी चल रही है। आज मकर संक्रांति के पर्व पर फिर आपको सभी जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं, चाहे 6 से 12 है, चाहे मॉडल पेपर है, कोई भी है, सब आपको डाटा मिलेगा। 50% आज फिर छूट चल रही है, इसको छोड़कर इसमें आपको छूट नहीं मिलेगी। इसमें लगातार देखो 30 टेस्ट की जगह मैं आपको 130 टेस्ट उपलब्ध करा दूंगा। इतना जबरदस्त मैटर दिया जा रहा है, करंट इससे बाहर नहीं जाएगा। तो जिसने अब तक ये टेस्ट सीरीज नहीं लिए, नानक क्लासेज ऐप में जरूर लें, निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।